मुझसे अक्सर ऐसे लोगों का वास्ता पड़ता रहता है जो ये कहते हैं कि हम जितना बचत चाहे बचत कर लें, हमारे पैसों में बरकत नहीं है। आज हम बात करेंगे उन आदतों की जिनको अपनी ज़िंदगी में लाने से बरकत होती है और कुछ आदतों को अपनी ज़िंदगी से निकालने से बरकत होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जनाब अस्सलामु अलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो आज हम बात करेंगे बरकत की। बरकत सिर्फ़ ये नहीं होती कि आपके पैसे में बरकत नज़र आए, बल्कि बरकत बहुत तरह की होती है। उम्र में बरकत होती है, रिज़्क में बरकत होती है, आपके टाइम में भी बरकत होती है। बरकत ऐसे ही नहीं आ जाती, इसके लिए कुछ आदतों को इख्तियार करना पड़ता है और अपनी कुछ ऐसी आदतों को छोड़ना पड़ता है कि जिनसे बरकत ख़त्म हो जाए। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनसे मिलकर उनके घर जाकर कितना अच्छा लगता है? वो कम खाना भी बनाते हैं और ज़्यादा लोगों को भी बुला लेते हैं ना, तो उनके खाने में चीज़ों में इतनी बरकत होती है कि वो तमाम खाना तमाम लोगों को पूरा हो जाता है जो उन लोगों ने मेहमान बुलाए होते हैं। जी, इसी को बरकत कहते हैं, इसी का नाम बरकत है। इसी को कहते हैं कि इंसान भी बरकत वाले होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट या आदत वो है कि बरकत के लिए सबसे पहले है कि आप अल्लाह से रब्ता कायम करें, यानी नमाज, अपने दिन का आगाज़ अल्लाह की इबादत से करें, अल्लाह से दुआ करें और यकीन करें जब आप अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला की इबादत से करेंगे ना, तो आपका सारा दिन बहुत खैर व बरकत में गुज़रेगा। और ये पॉइंट इस तरीके से भी है कि जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उससे दुआ करते हैं, तो दर हकीकत हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। जी जनाब, शुक्र। चलते फिरते वज़ू बेवज़ू सारा दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें, वो तमाम नेमतें आपको दी हैं जिनसे बहुत सारे लोग महरूम हैं। बहुत सारे लोगों की हसरत है वो तमाम चीज़ें जो आपके पास हैं, वो तमाम खुशियाँ आपके पास हैं जिनसे बहुत सारे लोग बहुत महरूम। सोचें, तसव्वुर करें कि जब आपके दिन का आगाज़ शुक्र से होगा और इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह से, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कितनी बरकत डाल देंगे। जी हाँ, ज़िंदगी में भी बरकत है। बरकत का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने आप को दीन से करीब करें, कुरान पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें, अस्कार पढ़ें और सबसे बढ़कर दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक तो अल्लाह ताला का वजीफ़ा है। अल्लाह ताला अपने नबी पर दुरूद पाक भेज रहे हैं, तो जो वजीफ़ा रब्बुल आलमीन का है उस वजीफ़े को इख्तियार करें, कोशिश करें, चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें उन तमाम नेमतों पर जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। आप अपने वजूद को ही देख लें, आप अल्लाह ताला ने आपको एक मुकम्मल वजूद दिया है, आपको अल्लाह ताला ने घर बार दिया है, शोहर दिया है, प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं। ये तमाम शुक्रगुजारी है। यकीन जाने, एक फूल भी निकलता है ना, तो इंसान अल्लाह ताला खुश हो जाता है कि अगर उसने मेहनत की है उन गमलों पर, उन पौधों पर, प्लांट्स पर, उसमें निकल आए हैं पौधे, फूल, पत्ते, उससे भी कितनी शुक्रगुजारी आती है कि हम खुश हो जाते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है। उन तमाम चीज़ों पर शुक्र अदा करें जो आपके दिल को खुशी देते हैं। अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। जी हाँ, ये बेबरकती की बहुत बड़ी अलामत है। हमारे घर अमूमन छोटे होते हैं, हम मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, हमारे घर में सबके अलग अलग बेडरूम्स नहीं होते। हमारे वही 2 कमरे, 3 कमरे, बाज़ औक़ात 1 कमरा होता है, कॉमन वॉशरूम होता है, और हमें नए सिरे से रोज़ाना बिला नागा उन तमाम चीज़ों की सफाई करनी पड़ती है। तो यकीन कीजिए, रोज़ाना बिला नागा खुशी खुशी उन तमाम कमरों की, उन तमाम चीज़ों की सफाई करें कि ये बहुत बरकत की अलामत है। घर को साफ़ रखना, गंदगी, धूल मट्टी और सबसे बढ़कर जाले, अपने घरों को जाले ना लगने दें। जाले बहुत बेबरकती की अलामत होते हैं। एक गंदे बिखरे हुए घर से कभी भी एक अच्छी वाइब्स नहीं आती, वो घर कभी अच्छा नहीं लगता, बरकत वाला नहीं लगता, वहाँ रहकर घुटन होती है। जो घर हर वक्त गंदा रहे, रोज़ाना सुबह अपने घर की सफाई सुथराई में टाइम लगाइए, उसको साफ़ सुथरा कीजिए। जो भी आपके पास मैसर है, चाहे वो टूटा फूटा फ़र्श ही क्यों ना हो, उसको सफाई से दिल से साफ़ कीजिए।
अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए कि यही खैर व बरकत की अलामतें होती हैं। सफाई रखना किचन की, घर की, अपने वजूद की, सफाई निफ्स ईमान है। जब अल्लाह ताला आधा ईमान ही हमारा सफाई से मुकम्मल कर रहा है तो सोचिए सफाई में कितनी खैर व बरकत होगी। अल्लाह ने कितनी आफ़ियत और कितनी बीमारियों से निजात सफाई में रखी होगी। तो सफाई को लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। अपनी हाइजीन का ख़याल रखें, ज़ाती सफाई और घर की सफाई। किचन की सफाई सेहत और सफाई का लाजमी उसूल है कि किचन की सफाई लाजमी रखी जाए कि अगर किचन की सफाई नहीं होगी ना तो अफराद खाना बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। जी, खाना ज़ाया ना करें, ये बहुत बड़ा एलिमेंट होता है बेबरकती का। खाना ज़्यादा है किसी को दे दें, किसी के पेट में पड़ जाएगा। अव्वल तो हर चीज़ को तनासब और मिक़दार को मद्देनज़र रख कर बनाया जाए क्योंकि महंगाई हकीकत में बहुत है। और अगर बाय चांस खाना बच भी जाता है ना तो उसे ज़ाया मत करें, डस्टबिन की नज़र मत करें, उसे किसी गरीब को दे दें। वो आपको दुआएं ही देगा, आपकी उस दुआ से आपके घर में खैर व बरकत ही आएगी। और कोशिश करें जब भी खाना बनाएं तो पहले एक प्लेट या थोड़ा सा भी खाना है ना वो अलग करके रख लें, किसी गरीब को दे दें, कोई फ़कीर आए उसको दे दें, कोई आपकी हेल्पर है या आपके नज़दीक कोई सफ़ेद पोश गरीब लोग रहते हैं जिनका आपको थोड़ा बहुत पता है तो इज़्ज़त से एक छोटे से कंटेनर में एक प्लेट खाना आप उनके यहाँ भिजवा दें। ये रोज़ का रोज़ सदका निकल जाएगा आपके घर से और घर में रिस्क में बेपनाह बरकत होगी, आपकी उम्र में बेपनाह बरकत होगी, आपके मसाइल हल होंगे, आपके बच्चे बीमारियों से, शोहर बीमारियों से और आप ख़ुद भी बीमारियों से महफूज रहेंगी। एक बहुत बड़ी पॉइंट कह लें, आदत कह लें, जो मैं घरों में आजकल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, वो ये होती है कि अज़ान हो रही होती है और हमारे घरों में टीवी चल रहा होता है, हम मोबाइल में मसरूफ़ होते हैं। बंद कर दें इन तमाम चीज़ों को, घरों में टीवी को, मोबाइल को बंद कर दें और अल्लाह की रहमत को घरों में दाखिल होने दें। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग गाने तक बंद नहीं करते, मौसीकी सुन रहे होते हैं जब अज़ानें हो रही होती हैं। आपको पता है अज़ानें कितनी मसाइल को हल कर देती हैं, कितना बॉडी को रिलैक्स कर देती हैं, कितने सारे नेगेटिव जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे घरों से निकाल देती हैं। बाज़ उलमा तो यहाँ तक कहते हैं कि जिन घरों में मसाइल होते हैं वहाँ अज़ानें दी जाएं। तो एटलीस्ट जो अज़ानें मस्जिदों से हमारे घरों में आ रही हैं आवाज़ की सूरत में, हम उससे तो पूरे फैज़याब हो जाएं। तो अपने घरों में इस चीज़ का भी एहतमाम करें आप। और सबसे बड़ी बात यह है सदका दें। सदका बलाओं को टालता है, हमारी मुश्किलात ख़त्म करता है। सदका आप जितना देंगे इतना ही आपके लिए अच्छा है। और पता है सदक़े की बहुत सारी फ़ॉर्म है। सदका सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने किसी को पैसे दे दिए, किसी की ज़रूरत को पूरा कर दें, अच्छा मशवरा दे दें किसी को, बहुत बड़ा सदका है। यकीन जाने लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता, हम यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ कहाँ जाएँ। कुछ बीमार होते हैं, उन्हें हॉस्पिटल का समझ में नहीं आ रहा होता। कुछ इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता कि वो किस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएँ, कहाँ कराएँ, किस तरीके से वो अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेकर आएँ। अच्छे मशवरे दें। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में जानती हैं तो आप अच्छा मशवरा दें, आसानियाँ पैदा करें। जी, ये वाला सदका तो अगर हर घर में शुरू हो जाए ना तो हर घर अमन और खुशियों का गहवारा बन जाएगा। जैसे सास ने बहू के लिए आसानी पैदा कर दी, नंद भावज ने एक दूसरे के साथ आसानी वाला मामला रखा, इसी तरह देवरानी जिठानी का भी मामला आसानियों वाला रहे। घर में रहकर एक दूसरे में आपस में आसानियाँ पैदा करें, दरगुजर कर दें, खुशियाँ बाँटें। ये वो सदका है जिसके लिए आपको है ना किसी मुस्तहिक को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आप ढूंढें भाई वो हकदार है कि नहीं है। हम किसी को सदका दे रहे हैं, कोई 2 नंबर बंदा तो नहीं है कि हम उसे सदका दे रहे हैं। ये ऐसा सदका है जो आप हर किसी को दे सकते हैं और एनी टाइम दे सकते हैं। जिसके लिए आपने आसानी पैदा करी बस वहीं से सदका शुरू हो जाता है। तो सदका दीजिए आसानियों की सूरत में, लोगों के लिए आसानियाँ ढूंढिए, लोगों में आसानियाँ बाँटिए, प्यार मोहब्बत बाँटिए। बस जो एक बात है जो इस सदक़े को देने के लिए ज़रूरी है वो ये है अपना दिल बड़ा करना है। जी, अपना ज़र्फ़ बड़ा करना है, अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। तो बस फिर तो ये सदका लाज़मी आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल और मकबूल फ़रमाएगा। और जनाब फाइनली बड़े स्लोली मेरे 100 सब्सक्राइबर तो पूरे हो ही गए हैं और मेरी एक वीडियो है जिसके 1K व्यूज़ भी पूरे हो गए हैं, उसका लिंक मैं लगा दूँगी।
डिस्क्रिप्शन में, तो आप लाजमी उसका विज़िट कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत मेहनत से, बहुत स्टडी के बाद आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। कराची में जितनी लोड शेडिंग चल रही है और जितनी मुश्किलात का सामना हमें वीडियो बनाते हुए हो रहा है, लाइट नहीं होती घरों में, और उसके बावजूद हम वीडियो बना रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करें आप लोग इस सूरत में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर करें कि आप एज ए बहन मेरी हेल्प करें कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, बढ़ना चाहती हूँ और अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के भरोसे पर निकली हूँ और आप लोगों की मदद दरकार है मुझे, जो अल्लाह ताला ने आप लोगों को वसीला बनाया है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट्स लाजमी कर दिया कीजिए। तो जनाब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो परिंदों को दाना डालें, अपनी छत पर परिंदों के लिए दाना पानी का इंतज़ाम करें। यकीन जाने ये वो सदका है जो बेज़ुबानों को दिया जाता है। वो दुआएं देते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अल्लाह का नाम लेकर उड़ जाते हैं। तो लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखें। शदीद गर्मी है, परिंदे बहुत बेहाल हैं, तो अपने छतों पर दाने और पानी का लाजमी इंतज़ाम रखें। कूंडे रखें मिट्टी के, ताकि पानी ठंडा रहे। अपने घरों में दाखिल होते वक्त सलाम को लाजमी करार दे दें। यानी आप जब भी घर में दाखिल हों, घर में आएँ, चाहे घर में कोई हो ना हो, घर में आपने लॉक लगाकर आप कहीं गए हुए हैं, लेकिन जब भी आप घर में दाखिल हो रही हैं या कोई भी दाखिल हो रहा है तो सलाम करें। पता है, जब घर में कोई भी नहीं होता तो हमारे सलाम का जवाब कौन देता है? फ़रिश्ते देते हैं हमारे सलाम का जवाब। सोचें कितनी खैर व बरकत की बात है कि हमारे सलाम का जवाब फ़रिश्ते दे रहे हैं। तो सलाम को लाजिम कीजिए। सलाम से वैसे ही मोहब्बतें बढ़ती हैं, एक दूसरे से प्यार बढ़ता है। और एक और पॉइंट जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि अपने घरों को फ़ालतू सामान से खाली करें। फ़ालतू सामान चाहे वो किचन का हो, आपके अलमारियों में भरे हुए आपके पुराने कपड़े हों, आपका पुराना फ़र्नीचर हो, बच्चों के पुराने टॉयस हों, पुराने कपड़े हों, गर्ज कुछ भी हो पुराना, शैम्पू की खाली बोतलें, खाली डब्बे, रंगों के डब्बे, बहुत अंबार लगा होता है पुराने सामान का कि जो घुटन का और बेबरकती का बाइस बनता है, जो बेवजह जगह को घेर रहा होता है और दिल में और जगह में तंगी कर रहा होता है। तो इसको अपने घर से पाक कर दें, सफाई कर दें इन तमाम सामान की। ये भी सफाई का हिस्सा है एक, कि इस गंद को अपने साथ घर में लेकर ना बैठी रहें। आप सफाई करें, उससे चंद पैसे ही आ जाएंगे। टिन डब्बे वाले को बेच दें वो सामान, काफ़ी सारा सामान पैसे आ जाएंगे। पुराना फर्नीचर है, पुराने फर्नीचर वाले को भेज दें। जो सामान टिन डब्बे वाले को देना है वो टिन डब्बे वाले को दे दें। 4-4, 5-5 साल पुरानी बच्चों के जो कोर्स आपने संभाल के रखे हुए हैं वो भी रद्दी वाले को दे दें। जो पुरानी किताबें लेते हैं उनको दे दें। 4 पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे, कोई नई चीज़ आप उससे ख़रीद लीजिएगा और इससे घर में खैर व बरकत जो होगी वो तो होगी ही होगी। और एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि घर में ताज़ा हवा को आने दें। ताज़ा हवा चाहे हमारी ज़िंदगी के लिए हो, चाहे हमारे घरों के लिए हो, बहुत ज़रूरी है। अपने घरों में ताज़ा हवा को आने दें, खिड़कियां खोलें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, थोड़ी देर के लिए ताज़ा हवा को घरों में आने दें। ये बड़ी बरकत की बात है। ताज़ा हवा घरों को पाक साफ़ कर देती है। मगरिब के वक्त घरों में रोशनी रखें और अपने छोटे बच्चों को घरों में रखें और अपने घर के दरवाज़े मगरिब के वक्त बंद कर दें। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि ये बसेरे का वक्त होता है, तो इस बात का भी लाजमी ध्यान रखें। और जनाब सबसे अहम बात जो मैं आपको कहूँगी वो ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, अच्छे तरीके से काम करें, हर काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। ऐसा ना करें कि मियाँ से मुंह बना हुआ हो, सास नंदों से मुंह बना हुआ हो और आप घर के काम किए चली जा रही हैं, किए चली जा रही हैं। आपको पता है आपकी तमाम नेगेटिविटी आपके काम में ज़ाहिर होगी, आपका काम अच्छे तरीके से नहीं आएगा। दिल बड़ा करें, माफ़ करना सीखें, छोड़ दें, अल्लाह है ना। और ज़िंदगी कौन सी इतनी लंबी है, इतनी तो जंगें हो रही हैं, कहीं पाकिस्तान इंडिया की हो रही होती है, फ़लस्तीन का हाल देख लें। क्या है हमारी ज़िंदगी, बहुत थोड़ी सी। तो माफ़ करना सीखें और खुश रहना सीखें। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अपने घरों में दस्तरख़्वान का रिवाज ज़िंदा करें। सब मिलकर खाना खाएं, कोशिश करें एक प्लेट में खाएं। इससे जो खैर व बरकत होगी ना वो आपके घरों में
जो खैर व बरकत पैदा होगी, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक साथ सारे घर के अफराद बैठेंगे, खाना खाएंगे। तो जनाब, कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।